नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ 8 गंगा भाग 1 में ये जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है और गंगा नदी को स्वर्ग से भूतल पर कैसे उसका आगमन हुआ और किस राजा ने कठोर तपस्या की और गंगा नदी को स्वर्ग से भूतल पर लाया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और गंगा नदी कहाँ पर समुद्र से मिलती है उसके बारे में जानेंगे। गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। गंगा है वे हमारे भारत की कई सारी नदियों में से एक पवित्र नदी है। हमारे भारत देश में कितनी सारी पवित्र नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऐसी कई सारी पवित्र नदियों है। इनमें से एक गंगा नदी है, उसके बारे में आज हम इस पाठ में सीखेंगे। गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा के निकलने के स्थान को गौमुख कहते हैं। गंगा है वे हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को गौमुख कहते हैं। यह स्थान ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। कि यह स्थान यानी कि हिमालय पर्वत जो है वे ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा यानी कि घिरा हुआ है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है, उन चोटियों से बर्फ पिघलकर नीचे बहकर आती है। बहुत ऊंचे पर्वतों की जहाँ पर साल यानी कि सारे वर्ष तक बर्फ जमी रहती है। हमारे यहाँ 3 ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु। ऐसी 3 ऋतुएं होती है, परंतु हिमालय पर कभी भी धूप नहीं पड़ती है, कभी कभी ही पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। उन चोटियों यानी कि पर्वत की टोच से बर्फ नीचे पिघल कर आती है। नीचे पिघल कर आए बहकर यानी कि वहीने नीचे आती है। वह बर्फ की जलधारा नदी का रूप ले लेती है। वह बर्फ की जलधारा कि जो हिमालय पर्वत की चोटियों से जो बर्फ पिघल कर नीचे आता है, वह जलधारा यानी कि जल की धारा नदी का रूप ले लेती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत की चोटियों से बर्फ के पिघलकर आने से गंगा नदी का रूप ले लेती है। इसी प्रकार यानी कि जो चोटियों से बर्फ नीचे पिघलकर आता है, वह जलधारा एक नदी का रूप ले लेती है। वे जलधारा जो है वे गंगा नदी का रूप ले लेती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि इसी गंगा नदी को स्वर्ग से लाने के लिए भगीरथ को कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। हिंदू ग्रंथ हमारे कितने ग्रंथ हैं? 3 है, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता। ये 3 हमारे धर्म ग्रंथ हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि गंगा नदी को स्वर्ग से भूतल पर लाने के लिए भगीरथ राजा ने कठोर तपस्या की थी। तब यह भूतल पर स्वर्ग से उतर कर आई थी। कि जब भगीरथ ने कठोर से कठोर तपस्या की, तब गंगा नदी स्वर्ग से उतरकर भूतल पर आई थी। इसके भयंकर वेग को संभालने के लिए हिमालय पर शंकर जी को अपनी जटा में लेना पड़ा था। कि इसके यानी कि गंगा नदी का भयंकर वेग, भयंकर यानी कि खतरनाक, वेग का अर्थ होता है गति। गंगा नदी की खतरनाक और भयंकर गति को संभालने के लिए हिमालय पर भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा नदी को लेना पड़ा था। गंगा नदी की अनेक नाम है। गंगा नदी के अनेक नाम है। अपने जन्म स्थान गौमुख से निकलकर यह गंगोत्री नामक स्थान पर आती है। कि अपने जन्म स्थान यानी कि हिमालय से जब निकलती है तो वे गंगोत्री नामक स्थान पर आती है।
इस समय इसका नाम भागीरथी है। कि इस समय में जो गंगोत्री का नाम है वे गंगोत्री नहीं बल्कि भागीरथी नाम से पहचाना जाता है। केदारनाथ की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी मंदाकिनी कहलाती है। कि केदारनाथ के हिमाच्छादित यानी कि हिमालय की गिरिमाला, श्रृंखला यानी कि गिरिमाला, पर्वत पहाड़। जब हिमालय की पर्वत श्रृंखला यानी कि पर्वतों की हारमाला से गंगा भागीरथी निकलती है तो वे मंदाकिनी का नाम मंदाकिनी कहलाती है। बद्रीनाथ के पर्वतों से निकलने वाली नदी अलकनंदा कहलाती है। कि बद्रीनाथ के पर्वतों से जो नदी निकलती है वे अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कर्णप्रयाग में होता है। पिंडर नदी का नाम है। संगम यानी कि जिस जगह पे दोनों नदी मिलती है उस जगह को संगम कहते हैं। अलकनंदा और पिंडर का संगम कर्णप्रयाग में होता है। कि अलकनंदा और पिंडर जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग नाम दिया गया है। अलकनंदा में मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। कि अलकनंदा जिस स्थान से निकलती है उसी स्थान पर मंदाकिनी का भी संगम होता है। उस स्थान को रुद्रप्रयाग नाम दिया गया है। कि वे जहाँ पर मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। इसके आगे भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। इसके आगे यानी कि आगे चलकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। तत्पश्चात इसका नाम आगे चलकर गंगा हो जाता है। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद इसका नाम आगे चलकर गंगा हो जाता है। जैसे जैसे गंगा पहाड़ से आगे बढ़ती जाती है अन्य दूसरी नदियों का भी संगम होता जाता है। कि पहले जब गौमुख से गंगा नदी निकली थी तब उसका नाम भागीरथी था और आगे चलकर अलकनंदा हुआ और उससे आगे चलकर मंदाकिनी हुआ। अलकनंदा और उसमें पिंडर नदी का संगम हुआ। आगे चलकर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हुआ। ऐसे ऐसे जैसे गंगा नदी आगे बढ़ती गई उस नदी में कहीं अन्य दूसरी नदियों का भी संगम होता गया। ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों पर ही बड़े बड़े पत्थरों के बीच लुढ़कती फुदकती बल खाती, कभी बड़े वेग से तो कभी मंथर गति से चलकर आगे बढ़ती जाती थी। कि ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच लुढ़कती फुदकती और बल खाती, कभी मंथर गति से, मंथर यानी कि धीमी, तो कभी बड़े वेग से आगे चलती है। हिमालय पहाड़ से निकलकर भागीरथी आगे चलकर इतना बड़ा रूप ले लेगी यह कल्पना नहीं की जा सकती। हिमालय पहाड़ से निकलकर भागीरथी यानी कि जब हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है तो वे आगे चलकर इतना बड़ा कि वे इतना विशाल रूप लेगी इसकी हमने कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा रूप गंगा नदी का हो जा सकता है। अपने गंतव्य सागर से मिलने के पहले यह हुगली नामक धारण करती है और कलकत्ता के पास समुद्र से मिलती है। कि अपने गंतव्य यानी कि विचार से महासागर से मिलने के पहले गंगा नदी हुगली नाम धारण करती है और कलकत्ता के पास समुद्र से मिलती है। अब हम आगे का पाठ गंगा भाग 2 में इसके बारे में जानेंगे। अस्तु।